अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब हम सब भी खैरियत से हैं। रात को बैठे बैठे तकरीबन 10 बज रहे थे और लाइट गई हुई थी, तो मेरे दिमाग में आया कि सुबह बच्चों को लंच में ना अरेबिक शौरमा बना के दूँगी। तो मैंने फ्रिज खोला तो उसमें थोड़ा सा बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चले मैं ना थोड़े से ना चिकन स्ट्रिप्स बना लेती हूँ सुबह के लिए। तो उसके लिए मैंने पहले चिकन को ऐसे ब्रिक ब्रिक उसको लंबाई में काट लिया और फिर उसको मैंने बटर मिल्क में उसको जनाब मैंने थोड़ा सा दूध लिया और उसमें 1 चम्मच सिरका का डाल दिया तो बटर मिल्क बन गया। और फिर उसमें मैंने लहसुन अदरक का पाउडर डाला, नमक डाला और दड़ा मिर्च डाली, थोड़ा सा मैंने रेड मिर्च भी इसमें डाल दी और काली मिर्च डाल के बस इसको मैंने रख दिया ओवरनाइट के लिए। और रात को मैंने सारा किचन साफ़ करके कोको को खाना दे के तो फिर जाके मैं सोई। और ये है कि किचन रात को साफ़ करके सोना चाहिए। तो बस जनाब गुड मॉर्निंग और नया दिन की शुरुआत हो गई हुई है जनाब बस। और बचपन, हाय मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन, इनको देख के बचपन के दिन बहुत याद आते हैं। तो जनाब फिर सुबह सुबह उठ के मैदा लिया और कॉर्नफ्लोर लिया। मैदा मैंने कोई लिया होगा, थोड़ा सा मेरे पास पड़ा हुआ था और कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें डाल के इसमें मैंने थोड़ा नमक डाला, इसमें थोड़ी सी मैंने सुरख मिर्च डाली, इसमें चिकन पाउडर डाला और लहसुन का पाउडर डाल दिया। और बस ये जो चिकन स्ट्रिप्स जिनको रात को मैरिनेट किया था उसको मैंने एक साथ डाल दिया। इस वक्त मैं बच्चों को नाश्ता बना के दे चुकी हुई थी। बच्चों को नाश्ते में मैंने आज मिल्क शेक बना के दिया था और साथ मैंने पराठा अंडा बना के दिया। और इस वक्त अब मैं उनका लंच बनाई थी और मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ जनाब था 20 मिनट, क्योंकि 7:10 हो चुके हुए थे और बच्चे मेरे जो है ना 7:30 बजे तक घर से चले जाते हैं। और आज तो मैंने भी जाना था क्योंकि मुझे अपने टेस्ट करवाने थे, खाली पेट करवाने थे। तो फिर इस वजह से बस जल्दी जल्दी नाश्ता बन रहा है। तो जनाब पहले आपने ये जो चिकन स्ट्रिप्स है ना इनको इसमें कोट करना है। ये मैदे का जो बनाया फिर उसको आपने ठंडे पानी में डाल देना है। और ये देखिए मैंने आपको बहुत अच्छा आइडिया दे रही हूँ कि आप यूँ स्ट्रेनर में रख के उसको स्टेन कर ले तो खुद ब खुद क्रम्स बन जाते हैं इसके। और फिर ठंडे पानी से निकाल के दोबारा हमने इस मैदे वाली कोटिंग में कर लिए। मेरे अगर मैं आपको कोई अच्छी चीज़ बताती तो उसके मैं आपको जो ख़राब तो नहीं, लेकिन ये है कि इस वक्त मेरी कोटिंग थोड़ी थी क्योंकि इस वक्त मेरे पास मैदा थोड़ा था। तो इसमें आपको ये है कि मैदा और जो कॉर्नफ्लावर का मटेरियल है ना वो ज़्यादा लेना चाहिए तो उससे और अच्छे क्रम्स बनेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फिर भी अच्छे बन गए थे, इतने ज़्यादा भी कम नहीं थे। आप जितनी देर में चिकन स्ट्रिप्स बन के तैयार हो रही हैं उतनी देर में अच्छी सी एक सॉस बनाते हैं। तो जिसके लिए हमें चाहिए मेयोनीज और केचप और मस्टर्ड पेस्ट। और इसके अंदर जनाब थोड़ा सा जाएगा लहसुन का पाउडर और नमक और थोड़े से काली मिर्चें। और हमारी चिकन स्ट्रिप्स भी बन के तैयार हो गई, हमारी सॉस भी बन के तैयार हो गई है। तो अब मुझे चाहिए टटोला रैप्स और ये मैं जो लेकर आई थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। अच्छा मुझे बताएं, मैं तो इसको फ्रीज़र में रखती हूँ, आप लोग इसको फ्रिज में रखते हो कि फ्रीज़र में रखते हो? हमारे घर में इस चीज़ की बहुत बहस होती है। मेरे हस्बैंड कहते हैं इसको फ्रिज में रखा करो, इसको फ्रीज़र में क्यों रखती हो? मैं इसको फ्रीज़र में रखती हूँ, पता नहीं कि मैं क्यों रखती हूँ फ्रीज़र में। आपने मुझे बताना है कि आप लोग इसको कहाँ रखते हो, फ्रिज में कि फ्रीज़र में। और फिर सुबह सुबह ये सब कुछ जो काम होता है ना मैं सुबह सुबह करती हूँ। मैं जब बच्चों के लंच बनाना होता है ना मैं 6:30 बजे तक उठ जाती होती हूँ। और फिर मैंने इसमें वेजिटेबल्स डाली और उसमें जो हमने सॉस बनाई थी वो डाली और ऊपर चिकन स्ट्रिप्स रखे और इसको फिर ग्रिल कर लिया। ये अरेबिक शौरमा एक दफ़ा इस्लामाबाद में बहुत मशहूर हुआ था, लेकिन यहाँ पर तो मैंने इसमें चिकन स्ट्रिप्स जिंगर वाली डाल रही हूँ ना, लेकिन उसमें था ये शौरमे की तरह का डालते, लेकिन वो इसी तरह बाद में उसको ग्रिल करते कोयले के धुएँ पर। तो जनाब इधर बच्चों का लंच तैयार हो गया हुआ है और कोको हमारे साथ ही जा रहा था क्योंकि सुबह इस वक्त हम बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। और मैं ये देख रही थी सुबह इतना रश होता है और मैं कहती सारी दुनिया अपने कामों पर सुबह निकलती है, फ्रेश, सबके चेहरे तरोताज़ा होते हैं। और फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद जनाब मैंने अपना दिए टेस्ट, क्योंकि मैंने हस्बैंड को कहा था कि अभी करा लेते हैं टेस्ट, ऐसा नहीं कि आप ऑफिस जाते हुए मुझे करें तो फिर मुझसे इतनी देर जो है ना भूखे पेट काम नहीं होगा, क्योंकि घर जाके अभी हस्बैंड को भी ऑफिस भेजना था, घर भी सारा कुछ देखना होता है। तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है अभी ही करवा लेते हैं। और इधर
मेरा मन खून निकल आया जॉकिंग। ठीक है। और फिर हम लोग आ गए घर और कोको हमारे साथ था। कोको, हमारी बेला बाहर जाते हुए डरती थी लेकिन कोको नहीं डरता। और फिर घर आके मैंने अपना मन जो खून दिया था ना, तो उसके बाद फिर मेरी शुगर नील हो रही थी, तो मैंने चॉकलेट स्प्रेड और पीनट बटर तो मैं खाती हूँ लगा के, लेकिन फिर मैंने चॉकलेट स्प्रेड लगा के ना आराम से चाय के अंदर डबो डबो के खाई। तो फिर जनाब घर के वही काम, ये पांडे मेरी जान नहीं छोड़ते, दिन रात मुझसे बर्तन धुलवाते हैं ये घर वाले, मेरे जालिम घर वाले। दिन रात बर्तन, अभी रात को इतने मैंने 2 टोकरियाँ बर्तन धो के सोई, फिर सुबह भी मैं 7 के 7 बर्तन धोती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ही धोने, लेकिन फिर भी जमा होते रहते हैं। समझ नहीं आती यार ये बर्तन कहाँ से आते हैं। और फिर उसके बाद जनाब आज रोटी वाले रुमाल को मैंने अच्छी तरह धोया। इसमें आपने नीम गर्म पानी के अंदर ना आपने क्या डालना है, सोडा डालना है, नमक डालना है और बेकिंग सोडा, जो हम मीठा सोडा जिसको कहते हैं, वो वाला सोडा डालना है और सरफ डालना है, और इसको आपने 10 मिनट तक पकाना है। और फिर देखेगा इसके अंदर से कैसे ऑयल निकलता है, क्योंकि ये मेरे सारे वो वाले रुमाल हैं जिसमें मैं अक्सर पराठे लपेटती हूँ। आप लोगों को पता है मेरे मियाँ साहब पराठों का नाश्ता करते हैं। और फिर इसको धो के मैंने बाहर डाल दिया। और ये था कि ऐसे छोटे मोटे काम, ये नहीं मैं आपको दिखाती कि मैं किस तरह सारा दिन मासियों की तरह काम करती रहती हूँ, मैं ये दिखाती हूँ कि शायद आप लोगों को देख के लगे कि यार ओ हमने भी ये काम करना है, तो इंसान में थोड़ी मोटिवेशन आती है कि हाँ यार हमें भी ये काम करना है। तो इस तरह, और यहाँ ये टेबल हमारी तो रोज़ साफ़ होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारा खाना पीना ज़्यादा इधर ही होता है, तो ये टेबल इतनी गंदी होती है, इसको रोज़ साफ़ करना पड़ता है। तो आज तो सिर्फ मैंने अखबार गीला करके इसके ऊपर साफ़ कर दिया, वरना ग्लास क्लीनर से मैंने 2 दिन बाद मैं ग्लास क्लीनर से भी साफ़ कर लेती। और अब ये होता है कि घर में मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ, तो सारा काम मुझे ही करना होता है, तो फिर मुझे होता है कि जितना काम हो जाए ना वो ही बेहतर है। तो जनाब आज खाने में बनने लगा था कीमा और फलियाँ। तो क्योंकि थोड़ा सा ही बन रहा था, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि ज़ाया हो जाता है, क्योंकि हर रोज़ नया ताज़ा खाना बनाना होता है। तो इसके लिए मैंने प्याज लिया और उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, टमाटर डाल दिया और उसको अच्छा सा भुना। और अब कीमे को डाल रही हूँ। ये कीमा मैंने जनाब निकाल के घंटा पहले फ्रीज़र से रख दिया था, तो ये मेल्ट हो गया था। अगर आप लोगों का वैसे ही होता है तो आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हो कि आप सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के इसको सीटी लगा लो। क्योंकि मैंने मेल्ट कर लिया था, तो फिर मैं ऐसे, मेरी कोशिश ज़्यादा ये होती है कि मैं मेल्ट करके ऐसे बनाऊँ, क्योंकि मुझे इस तरह का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा गया और इसको अच्छा सा भूनना है इसके ही पानी में। जब इसका पानी खुशक हो जाए फिर इसके अंदर मैंने डाल दी फलियाँ। फलियाँ मैं पहले से काट के फ्रीज़र में रख देती हूँ। फलियाँ, टमाटर, मटर वगैरह इस तरह की जितनी चीज़ें होती हैं मैं पहले से ही फ्रीज़र में रख देती हूँ बना के। और जनाब ये थी यखनी। और ये मैं हसन को, आजकल नज़ला ज़ुकाम बहुत हुआ हुआ है, हसन के लिए मैंने बनाई थी यखनी, और हसन ने यखनी पीने से इनकार कर दिया। तो फिर एकदम मेरे दिमाग में आया कि मैं सारी यखनी क्यों ना सालन में डाल दूँ, ये सालन तो खाएगा कीमे वाला शौक से। तो फिर मैंने वो इसमें डाल दी और अल्हम्दुलिल्लाह उसने आराम से खा ली। उसने ये नहीं कहा कि इसमें क्या आपने डाला हुआ है। और क्योंकि कल मैंने बनाया था चावल और आलू बैंगन, तो वो भी पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने बस आज थोड़ा सा कीमा बना लिया कि मैंने कहा वो भी ख़त्म हो। तो मैंने तो दोपहर को यही अपना खाया था, चावल और आलू बैंगन, क्योंकि मुझे पसंद है। और फिर मैंने जमी के लिए और हसन के लिए रोटी बना ली, उसके ऊपर देसी घी लगा लिया। तो जनाब ये थी आज की रूटीन दोपहर तक की, और उसके बाद मैं करूँगी रेस्ट, और फिर शाम को उठ के वॉइस ओवर करूँगी, आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँगी। और कोको तंग कर रहा है, कोको बस जहाँ जहाँ मैं होती हूँ वहाँ वहाँ मेरा कोको होता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब दे आप मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।